तो ये कुल मिला के समझा जा सकता है कि ऐसा कोई अभी कह नहीं सकता, कोई पार्टी ये समझ नहीं सकती कि जी हम आ रहे हैं सत्ता में, दावे सब करते हैं, लेकिन दरअसल इसकी चाबी ना तो पीडीपी के पास है, ना एनसी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस की चाबी किसी के पास अगर है तो वो जनता के पास है, वो अवाम के पास है। अवाम किस चाबी को घुमा दे, किसका ताला बंद कर दे, किसकी दुकान बंद कर दे और किसका ताला खोल दे, किसकी सियासी किस्मत खोल दे, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग सब जो डिस्कशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, पिछले आंकड़े की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार उन्हीं आंकड़ों का कोई रेप्लिका हमें सामने दिखाई देता हो। तो ये सब कुछ अभी अवाम के हाथों में है और इसीलिए देखिए अवाम लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें मैंडेट देना है, फैसला हम करेंगे, नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल। और इस बार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, इतनी ज्यादा कैंडिडेट्स, इतनी ज्यादा पार्टियां, 2019 के बाद जो पार्टियां बनी उनको भी कहीं ना कहीं आवाम देख रही है। 2019 से पहले का जो यहाँ पर समीकरण था वो भी आवाम देख रही है, 2014 के दौरान का। अच्छा विशाल, एक चीज यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगी, हम 10 सालों के बाद का जो जिक्र कर रहे हैं, 2014 से 2024 तक, उन 10 सालों का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसे भी हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं, प्रायर टू 2019 एंड पोस्ट 2019। वो भी एक बदला हुआ सिनेरियो है विशाल। 2014 में जब सरकार बनी, 2015 में जब गठबंधन की सरकार बनी, 2018 में वो सरकार टूट गई, एक फेज वो, और अनुच्छेद 370 हटा 2019 के बाद, और उसके बाद जो गवर्नर रूल यहां पर लगा, जो चीजें यहां पर बदली, जो समीकरण यहां पर बदले, जो मुद्दे यहां पर बदले, वो फेज 2। तो ये फेज 1, फेज 2, ये 10 सालों को भी तो हम डिवाइड करके हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं इन 10 सालों में। एक उसका मोटे लकीर से लिखा हुआ मैसेज वो यही है कि इन 10 सालों में लोगों ने खुद को ये महसूस किया कि जी हमारे ऊपर एक शासन प्रशासन तो है, लेकिन वो हमारा अपना चुना हुआ नहीं है। ये तो मोटी सी बात है। और इसीलिए आपने देखा, आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियां, आप देखिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी पार्टियां थी, लोकसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी थी, लोकसभा चुनाव में भी जेके एनसी थी, लोकसभा चुनाव में भी जेके पीसी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? या तो बीजेपी जीती कोई सीट, या तो एनसी ने निकाला कोई सीट, या फिर एक अवामी जो इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद, वो तो खैर उस पार्टी के तहत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिताला। तो लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, पार्टियां जितनी भी हो मैदान में, लेकिन लोगों को मैंडेट क्या देना था उन्होंने दे दिया। आप देखिए, और उसी का कहीं ना कहीं तसलसल होगा कि अब जो चुनाव हो रहा है इसमें कौन सी पार्टी, बेशक बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं मकामी सतह पर, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का विजन क्लियर है। उनको अगर डेवलपमेंट के साथ जाना है, उनको अगर शांति और अमन के साथ जाना है, तो विजन क्लियर है। अच्छा विशाल, एक फैक्टर ये भी तो होता है कि आपको पार्टी स्पेसिफिक जाना है या कैंडिडेट स्पेसिफिक जाना है, पार्टी फोकस जाना है या कैंडिडेट फोकस जाना है, ये भी एक मुद्दा है। और कश्मीर के वोटर को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। पढ़ा लिखा आवाम है, वहां पर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चुनाव होते हैं, लोग डिस्कशन करते हैं, उन्हें हकीकत पता है। और सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, अभी मैं और विशाल यही डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीर के वोटर को, खासतौर पर कश्मीर वैली के वोटर को बहुत हल्के में नहीं लिया जाता। मैंने ओपेक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे वहां रही हूं विशाल, और मुझे मालूम है कि वहां पर लोग बहुत आसानी से खुलकर बात नहीं करते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि उनके मन में क्या है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स खासकर। तो सरोज, ऐसे में सवाल ये है कि कश्मीर की आवाम पार्टी फोकस्ड इस वक्त नजर आ रही है या कैंडिडेट फोकस्ड? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने भी और विशाल ने भी। देखिए, जो कुछ अगर आप बात करेंगे कुछ इलाकों की, कुछ एरियाज की, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वहां पे प्रीडोमिनेंटली पार्टी को वोट दिया जा रहा है, भले कोई भी कैंडिडेट है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पे कैंडिडेट को वोट मिल रहा है, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। दूसरी बात ये कि कश्मीर के जो लोग हैं पॉलिटिकली काफी ज्यादा अवेयर है। जैसे हम हार्टलैंड की बात करते हैं, यूपी, एमपी, वहां जो आपका वोटर है वो वाकिफ है। सेम लाइक कश्मीर, यहाँ पर जो आपका वोटर है वो वाकिफ है, भले ही थोड़ा सा ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी से बोल नहीं पाते हैं वो। और एक और चीज जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे वो है कि 2014 और 2019 अगर हम 2 फेज में देखें इन 10 सालों में कश्मीर के साथ, देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2014 के बाद ही जब बीजेपी पावर में आया, तभी से ही जो इंडियन पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स है वो कंप्लीटली चेंज हुए। जो पिछले 75 साल में होता था वैसा नहीं था। और मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि डेवलपमेंट है या नहीं है या जो भी है, मैं आपको कह रहा हूं जो राजनीति खेलने का तरीका होता था, राजनीति खेलने का तरीका बदला है 2014 से। और कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे कल को सीएम
बनेगा, किसी भी पार्टी के होंगे, उनको भी अब ये कहीं ना कहीं जहन में रखना है कि वो क्या इसी तरह से हुकूमत चलाएंगे जिस तरह से पिछले 5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, या उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और अगर उनका अप्रोच डिफरेंट रहा, उसकी किस तरीके के सेटबैक्स होंगे, किस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, एमएलए यहां से चुन के आएंगे, उनके लिए भी चैलेंज है, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है पॉलिटिक्स में, जिसमें उनको अपने आप को रेलेवेंट रखना होगा। बिल्कुल सरोज, क्योंकि देखिए 10 सालों के बाद वो पुरानी व्यवस्था वापस आ रही है। चुनावों से 10 साल तक जम्मू कश्मीर की आवाम महरूम थी, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। जो व्यवस्था है सरोज, वो पुरानी ही है, लेकिन जो परिवेश है, यानी कि जो पर्सपेक्टिव है, वो नया यहां पर है। गवर्नर्स रूल है, गवर्नर की पावर्स को 2 महीने पहले बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के माइंड में अप्रीहेंशंस हैं कि किस तरह से वो रूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फुल फ्लेजेड तरीके से सरकार चल पाएगी। तो व्यवस्था भले ही, जो पूरा प्रोसेस है वो भले ही पुराना है, लेकिन चीजें बहुत कुछ नई है। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि राजनीति खेलने का जो तरीका है, स्पेशली हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, 2014 के बाद वो डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए। और अब जो यहाँ के ट्रेडिशनल लीडर्स हमारे रहे हैं, फॉर्मर सीएम्स रहे हैं, डिप्टी सीएम्स रहे हैं, या एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, अब इस बार अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, सो दैट जो ये बदलाव आया है पिछले 10 साल में पॉलिटिकली पूरे हिंदुस्तान में और कश्मीर में भी, वो किस तरीके से अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे। क्या उनका स्टांस जो होगा और ज्यादा सख्त होगा, या सॉफ्टर अप्रोच रहेगा, भले वो मिनिस्टर्स हो या एमएलएज हो। तो कहीं ना कहीं चैलेंज उनके लिए भी है, क्योंकि उनको रेलेवेंट रहना है। जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है पॉलिटिक्स का, उसमें जी जैसे बिल्कुल इतना तो पता है कि जो कभी हार्डलाइन स्टांस पे चलते थे, जैसे कि जमात और ये तमाम पार्टियां, इनका तो स्टांस कम से कम बदल गया है और जमहूरियत की तरफ इनका भी विश्वास बढ़ा है। और यही रीजन है कि आज इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। सरोज, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि इंतजार हो रहा है इल्तिजा मुफ्ती का, वहां पर महबूबा मुफ्ती भी पहुंचेंगी बिजबहरा में अभी और मतदान करेंगी। और आपको ये बता दें कि कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों ने उच्च सुरक्षा के साथ कश्मीर क्षेत्र की 16 सीटों के लिए उधमपुर में वोट डाला है। वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। तो कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पर उच्च सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। कश्मीरी प्रवासियों ने उच्च सुरक्षा के साथ यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है। अरे पढ़ो सर। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सब लोग चुनाव में हिस्सा लें, भारी तादाद में वोट पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुद्दों के हवाले से लोगों से बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपने कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। तो जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। 11% वोटिंग 9.5 तक हुई।
अभी तो शुरू है ना, शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। और एक बार फिर अब रुख करते हैं अपने संवाददाता फिरदौस का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरदौस, आप अच्छे दिख रहे हैं, बाल अच्छे हैं आपके, बताएं क्या हालात हैं इस वक्त? सर, हम इस वक्त भद्रवाह 51 बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है और ये जिस पोलिंग स्टेशन में हमें आप मौजूद हैं वो 186 का पोलिंग स्टेशन है और आप हमारे पीछे देख रहे हो 186 पोलिंग स्टेशन भद्रवाह बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदो में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो है गवर्नमेंट का एक साइड से नारा है कि हमने 2 किलोमीटर पे जो है पोलिंग स्टेशन दिए हुए हैं, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन की तादाद अगर देखी जाए ये लगभग 1200 के करीब, 1250 के करीब है। और सुबह से ये लोग जो हैं कतारों में, आप यहां देख रहे हो किस तरह से ये दूर दूर तक कतारें जो हैं खड़ी हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सुबह ही अपने इन क्यूज में, लॉन्ग क्यूज में बैठे हुए हैं और ये अभी तक अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा आपको युवा नजर आ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी जो है ये नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोकल्स हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे आप क्या कहना चाहोगे? आपको वोट दे रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि जी वोट दे रहे हो लेकिन इतनी लंबी कतारें, क्या आपने गवर्नमेंट से अभी तक ये गुहार नहीं लगाई कि हमें दोबारा हमें जो है ये दिया जाए, पोलिंग स्टेशन एक दिया जाए जिससे हमें जो है नजदीकी नियर बाई जो पोलिंग स्टेशन हम वोट कास्ट कर सकें? खाने साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त बरेवड़ी में 186 पोलिंग स्टेशन पे आप हो। यहाँ की मुश्किलात, जो सबसे पहले मैं यही मुश्किलात बताऊंगा कि 1231 वोटर हैं हमारे। 3-4 बार हमारा एक रेजोल्यूशन, पब्लिक रेजोल्यूशन यहाँ से बन के गया। हमारा BLO जो है उसने पब्लिक से लिया, यहाँ के जो PRIs थे उन्होंने भी लिख के दिया, यहाँ के लोगों ने रेजोल्यूशन लिख के दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे आज की डेट में हमारे 90 साल से लेकर 18 साल तक हमारे बुजुर्ग बच्चे अभी भी 5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, अपनी जुमेरत पे यकीन वो रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 3 बार हमारा रेजोल्यूशन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वहां तक पहुंचा और वहां से हमें यही विश्वासन दिलाया गया, या अब मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरे साथ खुद कमेंट्स किए उन्होंने कि भाई आपका जो पोलिंग स्टेशन हम बनाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारा 1231 वोटर जो है, आज भी हमारे लोग धक्के खा रहे हैं। सुबह से यहाँ रश में पड़े हैं। लेडीजों का जो हमने पहले नंबर दिया था, पहले हमारी खवातीन आजाद उन्होंने वोट डाले। आपके कहने का मतलब है कि जेंट्स पहले साइड पे रहे और हमने पहले लेडीज को मौका दिया, हमारी खवातीन जो हमारे माएं बहनें जो है उनको मौका दिया। हमारे सीनियर सिटीजन थे पहले उनको मौका दिया गया। इस वक्त हमारे पूरी यंग यूथ जो आप वोट डालने आ रहा है, लेकिन 12 बजे से तक हम खड़े हैं। 600 कम से कम अगर हमें एक पुलिस स्टेशन यहाँ से ऊपर 1-2 किलोमीटर और देते तो कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स हमको मिलता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सुनवाई जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तक हमारा रेजोल्यूशन गया, हमारा मेमोरेंडम गया, लेकिन वो नहीं बना। और आज हमारे 1231 वोटर जो है आज भी हमारे यहाँ वोट देने के लिए आए और इन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या छुआन तो मैं शो का वनन का ये टाइम में बाद लगी थी वोट त्रवा छो वनन का क्या 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 बताना चाहो? कोई आप में से आपका नया वोट है? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। पहली बार आप वोट डाल रहे हो? तो कैसा आपको महसूस हुआ पहली बार आप वोट डाल रहे हो? कितना अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है हमको भी। अभी यहाँ पे बहुत रश है सर, तो सुबह से लाइन में बैठे हैं। आप सुबह इधर से क्यूज में, लॉन्ग क्यूज में बैठे हुए, सुबह से अपने वोट का इंतजार कर रहे हो? हाँ सर। तो क्या कहना चाहोगे? सर यही यहाँ पे पुलिस स्टेशन होना चाहिए एक सर बड़ा सा, यहाँ जो कि हमारे लोग यहाँ पे वोट पढ़ना चाहिए सर। आप क्या कहना चाहोगे? आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इधर सुबह से बैठे हुए? सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े हैं और अभी तक सुबह कितने बजे आप पोलिंग? 6 बजे। ठीक, तो हमें तकरीबन अभी तक 300 से ऊपर पोल नहीं हुआ है, जो कि हमारे पास 1200-1250 वोटर हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए दूसरा पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। जी मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक एक्स सरपंच भी यहाँ, हम उनसे भी
हमारे साथ एक्स सरपंच शादीन साहब हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम जो है यहाँ इन्होंने अपना जो एक्स सरपंच रहे हैं, इन्होंने यहाँ बहुत काम किए हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम किए हुए हैं। शादीन साहब, इतना टाइम हो गया, यहाँ हम हजारों की तादाद में भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है 6 बजे आए हैं लेकिन अभी तक उनका वोट पास नहीं हुआ है। कि क्या वजह है? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में नहीं कहा कि जबकि इंतजामिया 2 किलोमीटर पे क्लेम कर रही है कि हमने 2 किलोमीटर पे पोलिंग स्टेशन दिया है, तो यहाँ तो कुछ और ही, यहाँ की ये कहानी जब यहाँ की क्या था? 2-4 दफा हमने इनको कागज भी बनाकर दिए, बहुत डिमांड की, 3 की 4 दफा हमने डिमांड की कि ये बहुत बड़ी पंचायत है, इस पंचायत में 3 पोलिंग स्टेशन होने चाहिए, लेकिन सरकार ही नहीं सुन रही है। तो क्या करेंगे? अब मजबूरन हम इधर हमको आना पड़ा यहाँ वोट डालने के लिए। नहीं, आप देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर आयु पे कितने क्या ना ऐसा तकरीबन 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आप अभी आए और वोट दे। 4 किलोमीटर चल के आए, यहाँ वो अभी डाला ही नहीं है, अभी तक डाला नहीं आया। तो हामिद किस बजे हुए थे? कोई 8 बजे आए हैं। तो वही चलो 10 साल के बाद आप वोट अपना कास्ट कर रहे हो, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि 10 साल के बाद जो है हमने देखा कि 2014 का लास्ट का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है 2019 में जो है ये बाइफरकेट किया गया, 370 को जो ट्राइफरकेट किया गया, उसके बाद जो है आज जो है आप फिर वोट 10 साल के बाद डाल रहे हो, कितनी खुशी आप? बहुत खुशी हुई थी कि आज वोटिंग हो रही है और हमने वोट डालना है, लेकिन पोलिंग स्टेशन की वजह से हम बहुत नाराज हैं। पोलिंग स्टेशन ही नहीं आया कोई। पहले लिखा है हमने, एक ऊपर उधर बोलते हैं धरवनी, एक हिरमगाम के लिए 3 स्टेशन लिखे थे, 3 में से एक भी नहीं करवाया सेंक्शन। अब क्या मैसेज होगा आपका डोडा या इलेक्शन? मैसेज यही है कि आइंदा जो मतलब आएगा ये इंतखाब, तो इसलिए 2-3 स्टेशन तो होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और एक्स सरपंच हैं, शौकत साहब से हम बात करना चाहेंगे। शौकत साहब क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ सरपंच रहे हो, क्या आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया इस चीज के लिए कि हमारे आपके देखो हजारों वोटर्स यहाँ 6 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक इनको नहीं आपने पूछा इंतजामिया को कि आप हमें ये दे क्यों नहीं रहे हो, ये पोलिंग स्टेशन क्यों नहीं दे रहे हो? देखो, जब पार्लियामेंट इलेक्शन आए उस दिन जो हमारा एक रेजोल्यूशन गया कि हमें यहाँ काफ़ी वोटर हैं और 1300 वोटर हैं, 1280 वोटर हमारे पास है, तो हमें 2 पोलिंग स्टेशन यहाँ बनाए। उस दिन उन्होंने कहा कि जब असेंबली इलेक्शन आएंगे तो हम आपको 2 पोलिंग स्टेशन दे देंगे। आज के बाद उन्होंने मतलब 150 वोटरों पर पोलिंग स्टेशन दिया और हमारा धरेड़ी आज भी इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। हमें बहुत अफसोस है। मुझे ये नहीं उम्मीद है कि 1200 में से हमें 700 वोट भी पोल हो जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है जो हमारे साथ ये नाइंसाफी की। बाकी जो यहाँ पोलिंग जो चल रही है स्मूथली चल रही है, हर पार्टी को वोट जा रहा है, कोई भी यहाँ किसी किस्म का कोई बगैर नहीं है। अभी तक हमारी माए बहनें यहाँ काफी थी, कुछ यहाँ से तस्वीर ऐसी भी है कि जहां पोलिंग हो रही है लेकिन पोलिंग थोड़ी स्लो हो रही है, मतदान थोड़ा स्लो हो रहा है, जिसकी शिकायत लोग यहां पर कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन से ये गुहार लगाई थी कि उन्हें यहाँ पर ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएं, कम से कम 2 से 3 संख्या हो, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स की संख्या ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो पोलिंग है वो इतनी धीरे हो रही है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। विशाल, ये भी एक तस्वीर है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है जो उन्होंने बताया कि काफी दूर चलकर लोगों को आना पड़ा है, 4 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलकर, और इसलिए वो मांग कर रहे थे कि अगर हमें थोड़ा नजदीक में ये पोलिंग बूथ दे दिया जाता तो इतना हमें चलना नहीं पड़ता, इतना वक्त नहीं लगता। आप देखिए ना, अभी तकरीबन हर एक लाइन में, जैसा अभी फिरदौस आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? वोट हम कास्ट करते जी, फिरदौस आप हमें सुन पा रहे हैं? फिरदौस, ये अभी आप हमें बताएं लगभग कितने लोग हैं जो अभी कतार में खड़े हैं? क्या इनकी तादाद 50, 60, 100 या 200, कितनी तादाद है? नहीं,
नहीं, इनकी का ये लगभग कोई 200 लोग अभी तक कतार में है और इन लोगों का कहना है कि 100 लोग अभी तक घर वापस चला गया और अभी तक उन्होंने वोट नहीं डाला है और वो उनका कहना है कि अब हम वोट नहीं डालेंगे। टोटल जो है 1250 के करीब वोट है और इन लोगों का कहना है कि अगर हमें पोलिंग स्टेशन होते हैं हमारे 1100 और 1150 ये लोग जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये लोग जो है डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। इनके सपने जो थे, इनके ख्वाब जो थे, दिक्कत कहां आ रही है? जो पोलिंग यहाँ पर एजेंट्स हैं, दिक्कत कहां आ रही है? देखिए दिक्कत इसमें आ रही है कि अंदर जब कोई वोटर्स जाता है वहां ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां सब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अच्छा। क्योंकि विदाउट फॉर्मेलिटी जो है वोट कास्ट नहीं होगा। वहां दिक्कत ये हो रही है कि वहां जो है लेडीज का सेशन अलग से क्यूज अलग बनी हुई है और जेंट्स अभी तक 150 फीमेल खवातीन और जो हमारी माई बहनें हैं उन्होंने वोट कास्ट किया है, लेकिन लगभग 100 के करीब जो है वो वापस चली गई है। ये बड़ी बात है, अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे। हमारे रिपोर्टर फिरदौस अभी बता रहे हैं, एक बार फिर हम उनसे सुनाएंगे। 100 से करीब 100 के आसपास वोटर्स जो है बिना वोट दिए वापस जा चुके हैं। उनका कहना है कि काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, कतार काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन उनकी वोट देने की बारी नहीं आ रही है और इसलिए 100 से ज्यादा वोटर वापस जा चुके हैं। एक बार फिर मैं चाहूंगा फिरदौस आप हमें ये जो बूथ नंबर वो बता दें, ये बूथ नंबर कौन सा, इलाका कौन सा है फिरदौस? ये जी साल मैं आपको बताऊं कि ये पोलिंग बूथ जो है 186 है, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी 51 है और ये जो है एक्स सरपंचेस हैं, दोनों शौकत साहब हैं, शादिर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट शाहनवाज साहब हैं। तो इनका कहना है कि हमने बारहा कोशिश की डिप्टी कमिश्नर डोडा को, यहाँ जो है ECI भी आए थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी उन्होंने बारहा कोशिश की है यहाँ इन्हें ये बताने की कि हमें अलग से जो है। मैं एक मनाजिर ये भी दिखाऊंगा आपको, मिसाल ये देखिए, ये एक मनाजिर है, इस पहाड़ी से ये लोग उतर के जो है इस हाई स्कूल में आते हैं और ये जगह जो है हाई स्कूल द्रौड़ी की है, लेकिन आप देखिए ये लोग भी जो है आहिस्ता जो है अपने घरों की तरह चल रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोग जो है, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है फिरदौस शायद जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो चुनाव से जुड़े अधिकारी वो इस बात को सुन रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। भदरवाह के बूथ नंबर 186 पर 100 से ज्यादा लोग बिना वोट दिए वापस घरों को लौट चुके हैं। वजह यह बताई जा रही है कि काफी लंबी कतार है, पोलिंग काफी सुस्त रफ्तारी से हो रही है और काफी दूर से लोग आए हैं, 4-5 किलोमीटर दूरी से लोग आए हैं, सुबह से आ चुके थे, अब तक जो है उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। 100 से ज्यादा लोग बिना वोट दिए घर वापस लौट चुके हैं। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से एक तरफ पोलिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जब भदरवाह के इस तरह के फार फ्लंग इलाकों से जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हतोत्साहित करती हैं, ये लोगों में एप्रीहेंशंस पैदा करती है। और जो पूर्व सरपंच है उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये मांग की थी, डीसी तक के पास वो लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, तो उस लिहाज से यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस जो है, पोलिंग बूथ जो है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके नतीजतन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वेट करते हुए अपने घर वापस लौट चुके हैं। जी सर, जी फिरदौस बोले आप बताएं, क्या दिक्कत है, क्या कुछ लग रहा है, कुछ हरकत में आ रहा है प्रशासन? जी विशाल, ये एक्स सरपंच शादीन साहब है, हाजी शादीन साहब है, इनका कहना है कि तीन अटेम्प्ट्स मैंने अभी तक दिए इन पोलिंग स्टेशन को जो है अलग, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पास हाई स्कूल है और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है, जहां इन्होंने हमें एलोकेट भी की थी और सड़क पर है और बिल्कुल सड़क के दूर नहीं है, लेकिन 12 हमने रिपीटेडली अटेम्प्ट किया उन लोगों को ये कहने की, बताने की कि हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर जो है वो आना पड़ता पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन आप देख रहे हैं कितने लोग और इससे ज्यादा लोग अभी तक अपने घरों में वापस चले गए हैं, इस वजह से कि ये एक लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की है। और जो कंसर्निंग लोग हैं, क्या ये लोग जो है ये अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, उसको वोट देना चाहते हैं, उसको असेंबली में और पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं और वहां पानी, बिजली, सड़क और इनके जो मसाइल होते हैं, आप देखिए टोपोग्राफी में मिसाल आपको बताऊं, इन पहाड़ी बालाई इलाकों से ये लोग उठ के, ये देखे जंगल, इन जंगलों से उठ के जो ये लोग जो है अपना वोट कास्ट करने आते हैं, इनको भरोसा है अपना कि हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे और उसको असेंबली में भेज के जो है मैं चाहूंगा कि एक बार आप वहां बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे बात करें, उन तक ये मसला पहुंचाएं, हो सकता है कि वो कोई रास्ता निकाले और फिर मैं आपके पास वापस लौटेंगे, हम और जासमीन दोनों। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोले।
देखिए विशाल, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। यहाँ देखिए हम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, हम बिल्कुल जो है उस एमसीसी वायलेशन को वायलेट नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए लाइन जो है, ऐसी लाइनें अभी तक 3 या 4 के करीब लाइनें थी, बहुत सारी लाइनें अभी अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस की तरफ चली गई हैं वापस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो है ये भी युवा लोग हैं। आप देखिए इनमें अभी आपको कोई बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं नजर आ रहा है, और हम आपको खवातीन की लाइन्स नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उनके वो बेयारो मददगार हैं। अभी वो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें कुछ रीजंस है। ये सिर्फ हम ये नौजवान पीढ़ी है, सिर्फ इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो वापस चले गए हैं क्योंकि यहाँ उनकी टर्न आई ही नहीं है। यहाँ से अभी तक 3 या 4 लाइन कोशिश करेंगे कि न्यूज 18 के माध्यम से अगर प्रशासन के नुमाइंदे ये देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए विशाल, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के महापर्व में इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती हैं कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। 100 से ज्यादा लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं। पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे थे, उत्साहित होकर वो पहुंचे थे, उन्हें मतदान करना था विशाल, लेकिन 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर वापस जा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये है भदरवा का 186 नंबर बूथ नंबर 186 भदरवा।